नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वैक्सीन जो आपका टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, उसका एक क्विक रिवीजन आप अभी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बहुत ही संक्षिप्त में आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। तो सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि भारत वर्तमान में वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य बना रहा है। तो भारत का लक्ष्य क्या है? खसरा और रूबेला का उन्मूलन का 2023 वर्ष। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची, तो एक बार हम शॉर्ट में पूरी जानकारी ले लेते हैं और फिर आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी जाएगी। जन्म पर कौन कौन से टीके लगते हैं? जन्म पर आपका बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV0 खुराक और हेपेटाइटिस V जन्म खुराक। ठीक है, तो जन्म पर कौन कौन से टीके लगते हैं? 3 टीके लगते हैं, एक BCG, एक OPV0 और तीसरा आपका लगता है हेपेटाइटिस B। क्लियर आपको? फिर 6 सप्ताह पर कौन कौन से टीके लगते हैं? OPV1, पेंटावायलेंट 1। पेंटावायलेंट में कौन कौन से टीके होते हैं वो अभी आपको बताया जाएगा। रोटा वायरस वैक्सीन यानी कि RVV। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन यानी कि RVV। R से हुआ रोटा, V से हुआ वायरस और वैक्सीन से हुआ B। ठीक है, तो RVV1 निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की आंशिक खुराक यानी कि FIPV 1 और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी कि PCV 1। तो ये सारी वैक्सीन लगती हैं 6 सप्ताह की आयु पर। फिर 10 सप्ताह की आयु पर कौन सी वैक्सीन लगती है? OPV2, पेंटावायलेंट 2 और RVV2। 14 सप्ताह पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं? OPV3, पेंटावायलेंट 3, FIPV2, RVV3 और PCV2। आप सभी लोग ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वैक्सीन के, इनको याद करके जाइएगा। आपकी परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म देके वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है और वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नोट डाउन करिए, RVV1, RVV का फुल फॉर्म होता है रोटा वायरस वैक्सीन। OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन और FIPV का फुल फॉर्म होता है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की आंशिक खुराक। ठीक है, तो FIPV यानी कि निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। क्या? FIPV यानी कि निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। क्लियर आपको? और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी कि PCV। ये शॉर्ट फॉर्म जो है, आपको फुल फॉर्म इनको याद कर लेना है। नोट डाउन करके याद करेंगे तभी आपको याद होगा। इनको एक पेपर पे लिखिए और बार बार रिवाइज करिए। 10 सप्ताह पे OPV2, पेंटावायलेंट 2, RVV2। 14 सप्ताह पे OPV3, पेंटावायलेंट 3, FIPV2, RVV3, PCV2। 9 से 12 महीने पर खसरा और रूबेला यानी कि MR1, JE1 यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये कुछ ही जगहों पर लगता है, सब जगह नहीं लगता है। फिर एक और वैक्सीन है आपकी PCV बूस्टर यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का बूस्टर डोज लगता है। 16 से 24 महीने पर MR2, JE2, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर। 5-6 वर्ष की आयु पर DPT बूस्टर 2 का टीका और 10 वर्ष की आयु पर टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया TD और 16 वर्ष की आयु पर TD और गर्भवती महिला को TD 1 और 2 या TD बूस्टर। क्लियर आपको? इतने टीके लगते हैं शॉर्ट फॉर्म में जो आपको बताया गया है। अभी आपको बताया जाएगा कब देनी चाहिए, खुराक क्या है, माध्यम क्या है और शरीर के किस अंग पर दी जाती है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि पेंटावायलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। तो कौन कौन से रोगों के लिए वैक्सीन होती हैं? तो गल घोंटू के लिए वैक्सीन होती है नंबर 1। दूसरी होती है पर्टूसिस यानी कि काली खांसी के लिए वैक्सीन। टेटनेस, तीसरी होती है टेटनेस के लिए वैक्सीन और चौथी होती है हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन और 5वीं होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B यानी कि HIB। क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B यानी कि HIB शामिल है। क्लियर आपको? तो पेंटावायलेंट टीका बच्चों को 5 घातक रोगों से बचाता है। कौन कौन से? नंबर 1 गलघोटू, नंबर 2 पर्टूसिस, नंबर 3 टेटनेस, चौथा है हेपेटाइटिस B और 5वां है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B यानी कि HIB। क्लियर आपको? तो ये सारी जानकारी आपको जरूर लेकर जानी है अपने एग्जाम हॉल में।
अब बात करते हैं शिशुओं के लिए डिटेल्ड वैक्सीन की। तो सबसे पहले जो टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। यह जन्म के समय या 1 वर्ष की आयु तक जितनी जल्दी हो सके दिया जाना चाहिए। 0.1 ml 1 महीने की उम्र पर 0.05 ml 1 महीने की उम्र तक 0.05 ml ही देना है। यह इंट्रात्वचीय दिया जाता है और बाएं हाथ के ऊपरी भाग पर दिया जाता है। फिर अगली जो वैक्सीन है आपकी वो है हेपेटाइटिस बी। यह जन्म के समय या जितनी जल्दी हो सके 0.5 ml इंट्रामस्कुलर जांग के मध्य का अग्र पार्श्व पक्ष। क्लियर आपको। और जो आपकी अगली वैक्सीन है वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। 24 घंटे के भीतर यानी कि जन्म के समय या जितनी जल्दी हो सके पहला 15 दिनों के भीतर तो दे ही देना चाहिए। 2 बूंदें ओरल ओरल। क्लियर आपको। ओपीवी 1, 2 और 3 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह की आयु पर। और ओपीवी एक वैक्सीन होती है जो 5 साल की उम्र तक दी जा सकती है। तो 2 बूंदें ओरल और ओरल। पेंटावाइलेंट 1, 2, 3 कब कब दी जाती हैं? 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह की आयु पर। 1 वर्ष की आयु तक दी जा सकती हैं। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर जांग के मध्य का अग्र पार्श्व पक्ष। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी कि पीसीबी 6 और 14 सप्ताह में 2 प्राथमिक खुराक और उसके बाद 9-12 महीने पर बूस्टर खुराक दी जाती है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर जांग के मध्य का अग्र पार्श्व पक्ष। अगली वैक्सीन है आपकी रोटा वायरस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरवीवी। 6 सप्ताह की आयु पर, 10 सप्ताह की आयु पर और 14 सप्ताह की आयु पर। 1 वर्ष की आयु तक ये सारी वैक्सीन दी जानी चाहिए। रोटावैक 5 बूंद तरल टीका, रोटासिल लियोफिलाइज्ड वैक्सीन 2.5 ml और रोटासिल लिक्विड 2 ml। ओरल ओरल ये तीनों वैक्सीन ओरल दी जा सकती हैं। ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन के 3 तरीके हैं। एक रोटावैक 5 बूंद तरल टीका है, रोटासिल लियोफिलाइज्ड वैक्सीन 2.5 ml और रोटासिल लिक्विड 2 ml ये भी ओरल ये दी जाती है। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी कि आईपीवी 6 और 14 सप्ताह की उम्र में 2 भिन्नात्मक खुराक 0.1 ml। तो निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईपीवी। क्या कहते हैं इसको? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। क्लियर आपको। हिंदी में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। यह इंट्राडर्मल 2 भिन्नात्मक खुराक में दी जाती है। इंट्राडर्मल दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर। खसरा या रुबेला एमआर पहली खुराक 9 पूरे महीने 12 महीने के बीच में, 9 पूरे महीने होने के बाद और 12 महीने के बीच में 0.5 ml त्वचा के नीचे दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर और 5 वर्ष की आयु तक खसरा वैक्सीन दी जा सकती है। जापानी इंसेफेलाइटिस जेई 9 पूरे महीने और 12 महीने के मध्य में 0.5 ml त्वचा के नीचे लाइव एंटेन्यूटेड वैक्सीन या इंट्रामस्कुलर मारी गई। तो बाएं हाथ के ऊपरी भाग पर लाइव एंटेन्यूटेड वैक्सीन या मध्य जांग का आग्र पशु भाग मारे गए टीके। ठीक है। तो विटामिन ए पहली खुराक कब दी जाती है? खसरा रुबेला के साथ 9 महीने पूरे होने पर 1 ml दी जाती है, जिसमें 1 लाख आयु होती हैं। ओरल ओरल बच्चों के लिए अगली वैक्सीन है। अब ये शिशु के लिए वैक्सीन थी यहाँ पर, अब अगली जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस डीपीटी बूस्टर 1 डोज 16 से 24 महीने की आयु पर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर जांग के मध्य का अग्र पार्श्व पक्ष। और एमआर की दूसरी खुराक 16 से 24 माह 0.5 ml त्वचा के नीचे दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर। ओपीवी बूस्टर कब दिया जाता है? 16 से 24 माह के मध्य दिया जाता है। 2 बूंद ओरल और ओरल ही दी जाती है। JE2 16 से 24 माह पर 0.5 ml। क्लियर आपको। त्वचा के नीचे लाइव एंटेन्यूटेड वैक्सीन या इंट्रामस्कुलर किल्ड वैक्सीन। तो ये 2 तरीके होते हैं देने के। बाएं हाथ के ऊपरी भाग पर लाइव एंटेन्यूटेड वैक्सीन या एंटी रोलेटरल ऑस्फेट ऑफ मिड थाई किल्ड वैक्सीन। तो क्या है इसका मतलब? जांग के मध्य का अग्र पार्श्व भाग। क्लियर आपको। जो यहां पर लिखा है एंट्री लेटरल ऑस्पेक्ट ऑफ मिड थाई।
अब विटामिन ए की जो दूसरी खुराक है वो 9वीं खुराक है, 16 से 18 माह पर दी जाती है। तत्पश्चात 5 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 6 माह पर एक खुराक दी जाती है। 2 ml यानी कि 2 लाख आयु ओरल दी जाती है। डीपीटी बूस्टर 2 खुराक 5 से 6 वर्ष 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हाथ के ऊपर की ओर। टीडी 10 साल और 16 साल 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हाथ के ऊपर की ओर। गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टीडी गर्भावस्था के प्रारंभ में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और हाथ के ऊपर की ओर। TD2 TD1 के बाद 4 सप्ताह के अंदर और 4 सप्ताह के बाद TD1 के बाद 4 सप्ताह का अंतर लेने के बाद TD2 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हाथ के ऊपर की ओर। टीडी बूस्टर गत 3 वर्ष के अंदर गर्भावस्था में यदि 2 टीडी खुराक ली हो तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हाथ के ऊपर की ओर। 1 स्टार का मतलब है यदि विगत 3 वर्षों में वैक्सीन ली हो तो 1 खुराक, और 2 का मतलब है जेई अभियान के बाद चयनित स्थानिक मारी जिलों में आरंभ की गई है। तो ठीक है, तो कुछ ही जिलों में चयन करके इसको प्रारंभ किया गया है। क्लियर है आपको? और वैक्सीन का इतिहास क्या क्या रहा है उसको आप समझ लीजिए। 1988 में भारत में AEFI निगरानी आरंभ की गई। 1989 में टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रतिक्रिया के लिए पहले दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किए गए। क्लियर है आपको? तो ये सारी जानकारी है, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी प्रतिज्ञा बैच में भी और मुख्य सेविका गरिमा बैच में भी, और ये PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कहाँ? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल से आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर आपको? तो ये सारी जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी थी आपको दी गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो खसरा रुबेला अभियान शुरू किया गया था 2017 में। क्लियर आपको? और लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक इसको समाप्त कर दिया जाए। जापानी इंसेफेलाइटिस अभियान शुरू किया गया था 21 राज्यों के 179 जिलों से 330 जिलों तक कर दिया गया। जेई टीकाकरण 21 राज्यों के 316 जिलों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2013 में नियमित टीकाकरण के तहत जेई वैक्सीन की 2 खुराकें शुरू की गई थी। क्लियर आपको? मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में शुरू किया गया था। और सघन मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI ये 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया गया। सघन या गहन बात एक ही है। क्लियर आपको? तो ये पूरी जानकारी थी टीकाकरण से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही जल्दी सारी वैक्सीन को रिवाइज कर लिया होगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समस्या नहीं होगी। कम से कम जन्म पर 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर, 9 से 12 महीने पर, 16 से 24 महीने पर, 5 से 6 वर्ष पर, 10 वर्ष पर, 16 वर्ष पर और गर्भवती माता को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इन वैक्सीन के जो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इतनी तैयारी अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की आपको बहुत ही कम समय में पूरे वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी एक बार रिवाइज करवा दी जाए। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरीके से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एक अन्य चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उसका नाम है अभिषेक प्रताप सिंह। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आपके सिलेक्शन होने के बाद आपके इंटरव्यू अपलोड किए जाएंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा। तो आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी करते रहिए और सकारात्मक होकर एक एक चीज़ों को पढ़िए। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। एक तो सामाजिक नियंत्रण, परिवार, विवाह के प्रकार, और इसके अलावा टीकाकरण, गर्भावस्था, पोषण, रोग, और एक और है आपका प्रतिरक्षण।
ये सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, यहां से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई मन में डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्विक रिवीजन कैसा लगा टीकाकरण अभियान का, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची का। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।